मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज कक्षा 5 से एक संस्कृत की पाठ को पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है वनस्य उपयोगिता, यानी कि वन की क्या उपयोगिता है, जंगल का क्या महत्व है। तो मैं इसे अब आगे बढ़ाती हूँ। इदम वनम अस्ति वनम प्रकृते अनुपमम उपहारम अस्ति। ये जो वन है वो प्रकृति का अनुपम उपहार है। प्रकृते आराधना पर्यावरणस्य संरक्षणम च अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। और प्रकृति के द्वारा जो ये दिया गया है, उस प्रकृति के प्रकृति के द्वारा ये जो पर्यावरण है उसकी संरक्षण करना, उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। वने लता पादपा वृक्षा च भवन्ति। और वन में लताएं हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं। अत्र अनेके जीव जंतव अपि वसन्ति प्राणिनां जीवनाय वनम अनिवार्यम तत्वम अस्ति। यहाँ पर अनेक जीव जंतु रहते हैं, वन में अनेक जीव जंतु रहते हैं और प्राणी जो है वो प्राणी जीवन जो है वो वन के अनिवार्य तत्व है। यानी कि वन है तभी प्राणी वहाँ पे है, वन जीव वहाँ पे रह रहे हैं, वन में रहने वाले जीव भी हैं। जना वनेभ्यः पुष्पम फलम काष्ठम औषधम इत्यादि प्राप्तुवन्ति। तो वन से लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे फल, फूल, लकड़ी और दवाइयाँ। बहुत सारी औषधि जो है वो हमें वन से प्राप्त होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं वन में जिसके पत्तों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। वनस्य महत्वम औद्योगिक क्षेत्रेषु अपि अस्ति। और वनों का महत्व औद्योगिक क्षेत्र में भी है। इदम पशु पक्षी नाम आश्रयम जीवनस्य आधारः च भवति। यह पशु पक्षी का आश्रय है और पशु पक्षी के जीवन का आधार भी है। वनस्य अभावे येषां जातय प्रजातय च लुप्ता भविष्यन्ति। और वन के अभाव में बहुत सारे जाति और प्रजाति जो हैं, जो वन में रहने वाले जीव हैं, जो बहुत कम मात्रा में बचे हैं। यदि वन खत्म हो जाएगा, वन नहीं रहेगा, तो ये वन जीव भी नहीं रहेंगे और बहुत सारे प्रजाति लुप्त हो जाएंगे। वनस्य वृक्ष पादपानम हरितिमा पशु पक्षिना क्रियाकलापम च सर्वेषां चित्तं हरति। तो वन में जो वृक्ष हैं, हरे हरे वृक्ष हैं, हरियाली जो फैली हुई है वन में, और पशु पक्षी के क्रियाकलाप को देखकर सबका मन बहुत खुश हो जाता है। सबके मन को, वन का जो दृश्य है वो सबके मन को हर लेता है। ऋषिया मुनिया च शांते वने वसंती। ऋषि और मुनि जो थे वो वन में शांति के लिए बसते थे। जना भ्रमणाय वनम गच्छन्ति। और लोग वन घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए वन में जाते हैं। भारतम कृषि प्रधान देश अस्ति। कृषि कर्मणे जलस्य आवश्यकता भवति। जल वर्षणे वनम सहायतां करोति। तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर भारत के अनेक भूभागों में कृषि होती है। तो जो कृषि है, कृषि के कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ये जल को प्राप्त करने में हमें कौन मदद करता है? तो हमें वन उसमें मदद करता है, क्योंकि वृक्ष जो है वो जितनी पानी को सोखता है, जितने पानी को रखता है, वो ट्रांसपिरेट करके फिर से वाष्प बनाकर फिर से पर्यावरण में वापस छोड़ देता है, और वही वाष्प बादल बनकर फिर से बारिश बनकर बरसते हैं। तो इस तरह वन जो है हमें वर्षा करने में, वर्षा जो होती है वर्षा करवाने में बहुत सहायता करते हैं। वनम अस्माकं अस्तित्वं रक्षति। वन हमारे अस्तित्व की रक्षा भी करते हैं। अश्वत्थ, वट, नींब, कदली इत्यादि केचन वृक्षा प्राणवायु मुचन्ति। तो और बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं, जैसे बरगद के पेड़, नीम के पेड़, केले के पेड़ आदि जो हैं वो हमें प्राण वायु देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षा पर्यावरणे उत्पन्ना ध्वनिं कोलाहलम च अवशोषयन्ति। और वृक्ष जो है पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले ध्वनि को, अधिक ध्वनि, जो तेज आवाज है, उसको भी अवशोष करती है, यानी कि उसे भी ऑब्जर्व कर लेती है।
ते पर्यावरणस्य अतितापम अति उष्णम अति शीतं च नियंत्रितं कुर्वन्ति। वो पर्यावरण के, वन जो है वो पर्यावरण के अतिताप यानी कि उष्ण को, गर्मी को, और ठंडे को, अति शीत, बहुत ज्यादा ठंड होता है तो उसको, दोनों को ये नियंत्रित करती है। ते पर्यावरणम शुद्धम संतुलितम च कुर्वन्ति। वन हमारे पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित बनाती है। नियमितम वृक्षारोपणम अस्माकं कर्तव्यम अस्ति। तो नियमित वृक्ष रोपना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हमें नियमित रूप से वृक्ष लगाने चाहिए। जनाः जुलाई मासस्य प्रथम सप्ताहं वन महोत्सव दिवस इति रूपेण मन्यते। तो लोग क्या करते हैं, जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाते हैं और इस समय बहुत सारे लोग तरह तरह के वृक्ष लगाते हैं। प्राणिनां संरक्षणाय वनस्य संरक्षणम आवश्यकम अस्ति। तो प्राणियों के संरक्षण के लिए, प्राणियों की रक्षा के लिए वन की रक्षा करना परम आवश्यक है। वृक्षस्य कर्तनम अपराध अस्ति। वृक्ष को काटना अपराध है। अस्माकं देशे प्राचीन काले अपि वृक्ष कर्तनम वर्जितम आसीत्। हमारे देश में प्राचीन काल में भी, पुराने समय में भी वृक्ष को काटना गलत था, वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध था। मानव्य वनस्य इदम शुभा शंसा हे मानवा विश्वस्य रक्षाय मांग रक्षन्तु। तो मानव से वन जो है, ये वन जो है वो मानव के लिए शुभकामना कर रहा है और मनुष्य से वो कहना चाह रहा है कि हे मानव, आप विश्व की रक्षा के लिए हमारी रक्षा करें। इसलिए क्या करना है, छात्रा वृक्षारोपणम प्रति जागरूकता भविष्यन्ति। तो छात्रों में जागरूकता आनी चाहिए वन की रक्षा के लिए, क्योंकि वन है तो जीवन है। जैसे जल ही जीवन है, वैसे ही वन ही जीवन है। धन्यवाद। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा और इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।